प्रधान जी मेरे को एक बात बताओ, जब आप प्रधान बने हैं उसके बाद आप लोगों ने हमारी पंचायत के अंदर क्या क्या विकास किया, और आप बताओगे थोड़ा सा कि थोड़ा अपनी किस पंचायत में? टिप में? सुरानी सुरानी पंचायत तो पंचायत। टिप तो भी बनी है। हाँ, चलो सुरानी सबसे, जब मैं सुरानी का प्रधान बना तो टिप के जितने भी बुजुर्ग लोग थे, अच्छे अच्छे लोग थे, सूझ वाले, तो उनका एक ही प्रश्न था कि हमें सड़क नहीं। हाँ, तो सब मेरा प्रयास रहा, मैं उनसे वादा किया इस कि तरह बहुत जल्द आपकी सड़क जो है बना दी जाएगी। मैंने अपनी ही ज़मीन में सबसे काम जो शुरू किया, मैंने लगभग कोई 400 मीटर सड़क जो है वो अपनी ज़मीन में दी है। उसमें भारी मुझे क्षति भी पहुंची है, बड़ी भारी टीलें थी, लेकिन क्षति को ना देखते हुए टिप लोगों की जो प्राथमिकता थी उस आधार पर मैंने सड़क का काम शुरू किया। और आज जो टिप के लोग हैं सड़क से पूरा आनंद ले रहे हैं। बल्कि टिप के लोग ही नहीं, यहाँ से थ्रू हो गई है सुजानपुर के लिए, यहाँ से सारी बसें जो चल रही है। और उसके उपरांत टिप वालों का बड़ा सपना था कि स्कूल को, प्राइमरी को मिडिल किया जाए। वो केवल सिंह पठानिया जी के टाइम पर मिडिल बना दिया गया। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद संजय रतन जी ने इसको हाई कर दिया है। यहाँ पटवार खाना खोड़ा गया था, वहाँ के कोई लोगों को सुरानी में पटवार खाने के लिए काम करना आना पड़ता था, बड़ी दूर पैदल चल के आना पड़ता था। तो केवल सिंह पठानिया जी ने भी कांग्रेस की पार्टी के शासन में ही वहाँ पर टिप पटवार खाना भी खोला गया। लेकिन उनकी जो टिप के लोग थे, जो बड़े अच्छे भी लोग थे, प्रधान भी थे, उनकी कला से वो जो पटवार खाना है वो चलौनू में चला गया है। और संजय रतन ने वादा किया है कि उसके जो पटवार खाना जो है इसको टिप में बहुत अति शीघ्र ला दिया जाएगा। तो ये इसके बारे में, हाँ, हमारे इधर जो पंचायत वासी हैं जो बोल भी रहे थे कि पटवार खाना जो बस जल्दी आएगा। हाँ। अच्छा प्रधान जी मेरे को एक बात बताओ कि आज की डेट में, प्रधान जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कैमरामैन को बोलना चाहता हूँ, पास ले आए कैमरामैन को। मैं आज की डेट में एक बात बताओ कि ये जो गांव या किसी मोहल्ले के अंदर लड़ाई होती है, वो आप जब प्रधान थे तब ये यही सोल्यूशन हो जाती थी, पर आज की डेट में वो थाने चली जाती है। प्रधान जी इसके बारे में आप मेरे को बताओ कि क्या कहना है आपके बारे में। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हम आपस में लड़ते हैं, जब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो थाने की जरूरत क्या पड़ेगी, पंचायत में जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन नहीं, समय आपके टाइम में जो मैं वही बता रहा यही हूँ, खत्म हो जाती थी बात। क्योंकि जब भी कोई छोटी मोटी घटना होती थी मैं तुरंत अपना काम छोड़ करके उन लोगों के बीच में जाता था। जो भी पक्ष आपस में लड़ते थे उनको समझाते थे, सूझबूझ के साथ उनको समझाया जाता था और बड़े प्रेम से उस फैसले को मंजूर कर लेते थे। और इसलिए मैं कभी थाने में जाने का मैं कभी गया ही नहीं उठाने। कोई भी मेरी ज़िंदगी के, जब मैं प्रधान रहा, किसी भी व्यक्ति को थाने में नहीं भेजा है, क्योंकि थाने में फैसला नहीं हो पाता है, जितने थाने वाले नहीं जानते हैं, जितने लोग आज की डेट में कोई भी लड़ाई होती है, देखो हमारी पंचायत पहले सुरानी लगती थी, पर हमारी पंचायत जो अलग हो गई, तो वहाँ पर जो भी कुछ लड़ाई होती है थोड़ा बहुत समझा दिया, ठीक है ओके, नहीं तो चलो। इसके लिए पंचायत करना पड़ता है? इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दोनों पक्षों की मतलब प्रकार से बात सुनना चाहिए। आपका जो पहले रोब था, नहीं रोब की बात नहीं होती है। दोनों पक्षों की जो आपस में तनाजा होता है उसको मध्य रखते हुए और भगवान को साक्षी रखते हुए, सुनो, ये जो आपको फैसला दिया, ये जो फैसला देना पड़ता है। हाँ। ये नहीं है किसी के पक्ष में फैसला दे दो, भाई भतीजे में फैसला दे दो, कोरा फैसला होना चाहिए, तब जाके लोगों को संतुष्टि होती है, उस फैसले पर अडिंग हो जाते हैं और अपना जो है लड़ाई झगड़ा छोड़ दिए करते हैं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है प्रधान को। और तो बड़े मेरे को एक और बात बताओ, मतलब दुनिया जो है, मतलब जो आज की डेट में जो भी पंचायत वासी हैं, वो प्रधान पद से विश्वास क्यों उठ रहा है उनका? ऐसे वो काम नहीं करेंगे, भाई भतीजावाद करेंगे, पक्षपात करेंगे, वोट नहीं देते हैं, वहाँ काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जब प्रधान चुन लिया जाता है तो वो सभी का प्रधान होता है और उनकी जो मुश्किल होती है उसको मध्य नजर रखते हुए वो विकास जो है बहुत ही आवश्यक है। विकास कभी खत्म नहीं हुआ, विकास बढ़ता जाता है। 70 साल 75 साल हो गए आजादी हुए, पर विकास कभी खत्म नहीं हुआ। विकास एक निरंतर प्रतिक्रिया है, ये चलती रहती है। आज ये डिमांड है, कल वो डिमांड है। समय के मुताबिक विकास जो है वो एक प्रगतिशील है और निरंतर इसकी डिमांड होती रहती है। जब तक हम खुद सेल्फ
देखो अपने मैं पैरों एक पर खड़े अपना नहीं रहेंगे। देखो मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी। देखो हर घर में प्रॉब्लम आती है, मेरे घर में आई थी। तो क्या हुआ कि हम जब ये हमारी सुरानी पंचायत लगती थी जो प्रधान जी थे हमारे, तो मैंने क्या करा, हमने प्रधान जी को फोन करा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आती है। तो तब कोर्ट कचहरी जो है वो तब भी होती थी, पर आज कुछ ज्यादा हो रही है। तो हमने बोला प्रधान जी को कि एक काम करो प्रधान जी, आप आओ, ये घर में हमारे प्रॉब्लम होगी, इसको सोल्यूशन करना है। तो प्रधान जी आए, उन्होंने 10 मिनट में रफा दफा केस कर दिया और कोई कोर्ट कचहरी नहीं हुई, कोई पुलिस नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। प्रधान जी आज वो मेरे को बात याद है, उस बात को बहुत 15-20 पता साल है। हो गए। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ हाँ जब मैं आप समय आपका तनाजा हो गया, हाँ हाँ मैंने तो कुछ दिया नहीं। हाँ हाँ मैंने कोई चीज लेके नहीं आया था कि अगर फैसला हो जाए। मैंने आपके दोनों पक्षों को उठाया हाँ। और अपनी आपकी बातें सुनी और मुझे जो उचित लगा वो मैंने कहा और दोनों पक्षों ने उसको मंजूर कर लिया। तो मैंने कुछ दिया नहीं, ये तो आप दोनों की पार्टियों की कुछ गलत फहमी थी, उसकी वजह से लड़ाई हो गई थी। और जो ज्यादा दोषी था उसको मैंने कुछ थोड़ा मोटे शब्दों में कुछ बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। ज्यादा भी बोल दिया। अगर आपने उस टाइम मोटे शब्दों में नहीं बोला होता तो उस चीज का सोल्यूशन नहीं होता। ये झगड़ा ही बात- खत्म नहीं होता। लड़ाई ये तो खत्म नहीं झगड़ा होती। नहीं आपने गुस्से से दोषी आपने को- मेरे को बोला गुस्से से दोषी कि को तो- भाई दोषी को तो कि सजा भाई आप देनी। तू साइलेंट बैठ जा, दूसरे पक्ष को समझाते हैं। तो आपने उस टाइम बहुत अच्छी बात बोली। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि प्रधान हो तो इन जैसा हो आज की डेट में जो हो। देखिए, दोषी व्यक्ति को आप पना देंगे तो दोष और होगा। जब दोषी व्यक्ति को सजा दोगे तो वो कुछ न कुछ रास्ते पर आ सकता है। मगर आज के जमाने में दोषी के साथ ज्यादा लोग हो जाते हैं, जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसके पक्ष में कोई नहीं होता है। इसीलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, थाने जा रहे हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं है लोगों को, क्या फैसले प्रधानों पर भी तसल्ली नहीं है, प्रधान भी पक्षपात करते हैं, तभी तो थाने में मजबूरी बन जाती है, जाना पड़ता है और वहाँ होता तो कुछ है नहीं। तो प्रधान जी बात को हम कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा जाता है, दूसरे वीडियो में आते हैं और हम वार्तालाप को ना कंटिन्यू रखते हैं। और